जब भी हम किसी टारगेट को अचीव करने के लिए स्ट्रगल करते हैं हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हम 95% कंपटीशन से बाहर आ पाएँ। क्योंकि जब भी हम किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारे साथ में बहुत सारे कॉम्पिटिटर भी होते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कि हमसे कई गुना ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं और हमसे कई गुना ज़्यादा मतलब उनकी स्ट्रेंथ होती है। तो आफ्टर ऑल हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हम ऐसे लोगों को भी हरा पाएँ या फिर मतलब जो बहुत टैलेंटेड हैं उनसे भी आगे किस प्रकार से निकल पाएँ। इसका ऐसा कौन सा ऐसा तरीका है जिससे कि हम ऐसा कर सकते हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एक बात ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या किसी भी फील्ड में आप सक्सेस होना चाहते हैं, सो मैक्सिमम लोग क्या होता है कि जब वो किसी टारगेट को अचीव करने के लिए स्ट्रगल करते हैं और जब उन्हें कई प्रकार की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, कभी सिचुएशन ऐसी बन जाती है जिससे कि उनको सरेंडर करना पड़ जाता है या फिर वो मतलब एक दो बार अगर फेल हो जाते हैं तो वो स्ट्रगल करना छोड़ देते हैं। ऐसे में अगर आप उनसे आगे निकलना चाहते हैं तो इसका एक रास्ता ये हो सकता है कि आपको तब तक प्रयास करते रहना है जब तक कि आप सक्सेसफुल ना हो जाएं। क्योंकि एक जीतने वाले और हारने वाले व्यक्ति में बस यही बातें कॉमन होती हैं कि जो जीतने वाला व्यक्ति होता है वो तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ता जब तक कि वो सक्सेसफुल ना हो जाए, और जो हारने वाला व्यक्ति होता है वो बीच में ही सरेंडर कर जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा जो सेकंड तरीका है मतलब कंपटीशन से बाहर आने का, वो ये है कि मैक्सिमम लोग क्या होता है कि जब वो स्ट्रगल करते हैं तो वो बीच में ही सरेंडर कर देते हैं। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली अगर आप चलते रहते हैं तो आप पहुंच ही जाएंगे। लेकिन वहीं एक चीज़ और एक ऐसी भी है कि जो कि आपको बाकी लोगों से डिफरेंट बनाती है। जैसे कि जो आपके साथ में मतलब कॉम्पिटिटर है आपका, वो अगर स्ट्रगल कर रहा है उसके साथ में आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं, इस बात की पूरी पूरी संभावना है कि वो महीने के 30 दिन मतलब विदाउट एनी गैप वो स्ट्रगल नहीं कर पाएगा, या कुछ ना कोई रीज़न से गैप हो ही जाता है। वहीं अगर आप उससे आगे निकलना चाहते हैं तो आपको एक मतलब डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको 6 मंथ टारगेट सेट करके स्ट्रगल करना है। मतलब 6 महीने तक आपको बिना एक भी दिन के गैप के कंटिन्यू स्ट्रगल करते रहना होगा, सो दैट आप कंपटीशन से बाहर आ पाएँ। क्योंकि मैक्सिमम ऐसे लोग होते हैं जो कि टैलेंटेड तो बहुत होते हैं लेकिन वो कंसिस्टेंसी को मैनेज नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो पीछे रह जाते हैं। वहीं अगर आपने कंसिस्टेंसी को मैनेज कर लिया, कंटिन्यू कंसिस्टेंटली अगर आपने स्ट्रगल कर लिया विदाउट एनी गैप ऑफ सिंगल डे, मतलब एक भी दिन का गैप किए बिना अगर आपने कंटिन्यू स्ट्रगल कर लिया, तो आप मैक्सिमम लोगों से एकदम डिफरेंट हो जाएंगे और आप इजीली 95% कंपटीशन से बाहर आ जाएंगे। क्योंकि मैं ये प्रॉब्लम सिर्फ एक दो लोगों की नहीं बल्कि मैक्सिमम लोगों की है कि वो कंटिन्यू स्ट्रगल नहीं कर पाते हैं। टैलेंटेड तो बहुत होते हैं लेकिन सिर्फ एक ही ऐसी चीज़ होती है जो कि हमें दूसरों से डिफरेंट बना सकती है, वो है कंसिस्टेंसी। क्योंकि मैक्सिमम लोग कंसिस्टेंसी को मैनेज नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आपने मैनेज कर लिया तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। और आपको तब तक प्रयास करते रहना है जब तक कि आप अपनी तय की हुई मंजिल पर पहुंच ना जाएं। तो आई होप कि आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, सो दैट मैं इसमें जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगेन थैंक यू वेरी मच टू ऑल टू वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल और अगले कन्फ्यूजन के साथ।